नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कई बड़ी खबरें, साथ ही मुख्य समाचार और काम की खबरें। हर एक खबर को जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, ताकि आपकी कोई भी काम की जानकारी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने उत्तरी लद्दाख में सैन्य तनाव को देखते हुए तैनात किए हावी टैंक, चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। पड़ोसी मुल्क चीन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत और चीन के बीच में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बैठक चल रही है। इस बीच चीन लगातार सरहद के पास अपनी सेना की बढ़ोतरी करता जा रहा है। इसका जवाब देते हुए भारतीय सरकार ने नॉर्थन लद्दाख इलाके में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने तैनात किए कई हैवी टैंक। सूत्रों के अनुसार न्यूज एजेंसी NSCI ने बताया है कि हमने DBO और डेनसोंग मैदानी क्षेत्र में T-90 रेजिमेंट सहित सेना के कई टैंक भारी मात्रा में तैनात किए हैं। सूत्रों के अनुसार सेना के पास मैदानी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग पॉइंट 1 की तैनाती की गई है। बख्तरबंद तैनाती ऐसी की गई है कि चीन का वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और चीन का वहां काम करना मुश्किल हो गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि टैंकों की मौजूदगी के चलते चीन की सेना ने कोई भी हिमाकत दिखाने की कोशिश नहीं की और हिमाकत दिखाने से चीन सेना लगातार बच रही है। इसके लिए इस स्थिति को जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार अपनी सेना की सीमा के पास में बढ़ोतरी कर रही है, जिसके कारण चीन सेना काफी घबराई हुई है। दूसरी तरफ चीन सेना ने अपने क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट खड़ा करना शुरू कर दिया था। तब यहाँ पर भारतीय सेना के माउंटेन ब्रिगेड और आर्मी ब्रिगेड की निगरानी करते हुए भारतीय सेना की नजर उस पर पड़ गई। अब वहाँ पर 15,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती भारतीय सेना के द्वारा कर दी गई है। साथ ही वहाँ पर कुछ टैंक और रेजिमेंट तैयार की गई है, जिसके बाद में चीन को करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो क्या बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण और काम की खबरें मिलती रहे। साथ ही वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने किए कई बड़े खुलासे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर परबीर सिंह ने कई खुलासे किए। सोमवार को बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। सिंह ने कहा कि हमारी जांच सही दिशा में है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े कई अहम खुलासे किए। साथ ही मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुशांत सिंह के खाते में करीब 18 करोड़ रुपए थे। साथ ही कमिश्नर ने बताया कि कुछ फाइनेंशियल एंगल के बारे में हमने पढ़ा। बिहार पुलिस ने FIR में लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि उनके अकाउंट से उनकी गर्लफ्रेंड ने कुछ रुपए निकाल लिए गए थे। हालांकि जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इसमें ये बात अब तक सामने नहीं आई है, जिसको लेकर हम लगातार जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस को किसी भी प्रकार की जांच का अधिकार नहीं है। हम लगातार जांच कर रहे हैं। इसके बाद में जो भी दोषी आएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल्द शुरू करेगी मोदी सरकार हेल्थ ID सिस्टम योजना। जानिए इसका क्या होगा फायदा, क्या सबको बनाना अनिवार्य होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ सेक्टर में सुधार करने के लिए एक के बाद में एक फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ ID सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, जिसके बाद देश के नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए एक डिजिटल सिस्टम मिलेगा। यह डिजिटल हेल्थ ID मरीज के अलावा डॉक्टर्स भी बना सकते हैं। हर किसी को एक हेल्थ ID दी जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति से जुड़ी स्वास्थ्य की सभी जानकारियां सीधे जुड़ सकेगी स्वास्थ्य केंद्र से। साथ ही हेल्थ ID और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम के जरिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। हर व्यक्ति को अपना एक अलग से ID होगा। वहीं किसी के पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड बिना व्यक्ति की अनुमति के कोई भी देख सकेगा। अब बात रही कि इस डिजिटल योजना का लोगों को फायदा क्या होगा। इस डिजिटल ID में मरीज के ब्लड ग्रुप, मरीज कौन सी दवाई ले रहा है, उसे किस चीज से एलर्जी है समेत अन्य सभी जानकारियां जुटाई जाएगी और एक ही जगह पर उपलब्ध की जाएगी। जिसके बाद में अगर मरीज डॉक्टर से दिखाने जाता है तो उसकी ID के जरिए ट्रेस करके सभी जानकारियां डॉक्टर के पास चली जाएगी कि उसको कौन सी बीमारी है, वो कौन सी दवाई अभी भविष्य में ले रहा है, या उनको किस प्रकार की एलर्जी है, या किस दवा का वो इस्तेमाल अपने इलाज के रूप में कर रहा है। सभी प्रकार की जानकारियां उस ID में होगी, जिसके कारण जो भी मरीज है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा।
और जो भी डॉक्टर्स है उनको भी ज्यादा परेशानियां नहीं करनी पड़ेगी। सभी डेटा है वो उसी आईडी में मिल जाएंगे, जिसके बाद में मरीज का इलाज शुरू हो जाएगा। और यदि इमरजेंसी में भी कोई मरीज आता है तो उसकी हिस्ट्री बताने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। उस आईडी के माध्यम से सभी तरह की जो बीमारियां हैं उनका पता लग जाएगा और मरीज का तुरंत इलाज शुरू होना संभव हो जाएगा। तो दोस्तों, मोदी सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में भारत में 56,282 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 904 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या या कुल संक्रमित लोगों की संख्या 19,64,000 के पार पहुंच चुकी है, जो कि एक बेहद ही दुख की खबर है। लेकिन इसके साथ एक सुख की खबर भी नजर आ रही है। साथ ही 13,27,000 कोरोना वायरस के मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। साथ ही जो ठीक हो रहे मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके कारण यह भारत के लिए सुख की खबर भी है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आपके पास है 5 रुपए का नोट तो आपको बना सकता है करोड़पति। जी हाँ, 5 रुपए का नोट आपको करोड़पति बना सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक कर रहा है, लेकिन बात मजाक की नहीं है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। महज 5 रुपए के नोट के जरिए आप करोड़ों में खेल सकते हो। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ खास तरह का 5 रुपए का नोट है तो आपके उस नोट की कीमत मार्केट में करोड़ों रुपए हो सकती है। जैसे अगर नोट पर 786 के यूनिक नंबर है तो इसे लोग लाखों रुपए में खरीद सकते हैं, जिसका कारण है कि जो 786 यूनिक नंबर है उसे मुस्लिम समुदाय के लोग खुदा स्वरूप मानते हैं, जिसके कारण वो ऐसा नोट है जिसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कई नोटों में कुछ खास तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक होने पर भी लोग उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह के नोट को भी मार्केट में लोगों के द्वारा बोली लगाई जाती है और आपको मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। अगर आपके भी पास ऐसा नोट है या आपको अगर कहीं भी दिखाई देता है तो आप इस नोट को खरीद सकते हो और उस नोट के 5 रुपए के बदले आप यदि ज्यादा पैसे उसको देते हो तो भी वो आपको करोड़पति बना सकता है। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या नगरी में ऐसे बनेगा भव्य राम मंदिर। नई मॉडल की तस्वीरें आई सामने, जानिए कैसे बनेगा भव्य राम मंदिर। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की शिलान्यास की खुशी चारों तरफ दिखाई दे रही है। अयोध्या नगरी में नई बल्कि पूरे देश में उल्लास का माहौल नजर आ रहा है। भूमि पूजन से ठीक एक दिन पहले प्रस्तावित राम मंदिर की नई जो मॉडल की तस्वीरें हैं वो सामने आई है। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम मंदिर कितना भव्य और सुंदर होगा। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसे ऐतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। और इसके अलावा भी कई मंत्री पद के अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए थे। जिसके बाद में जो राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। दोस्तों, आप भी यदि राम के फैन हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखें। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप सैनिटाइजर से हाथ साफ करके उन्हीं हाथों से खाना खाते हो तो आपको पड़ सकता है बहुत ही महंगा। अगर आपने हाथ सैनिटाइजर से साफ किए हैं तो भूलकर भी उन हाथों से कभी भी कुछ चीज नहीं खाए, क्योंकि सैनिटाइजर में केमिकल अल्कोहल होता है जिसके कारण कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल के बाद में कोई भी चीज अपने मुंह में खाते हो तो ये आपके हाथों के जरिए अल्कोहल और केमिकल आपके पेट में चला जा सकता है, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग या पेट से जुड़ी कई बीमारियों के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सैनिटाइज किए गए हाथों से अपने चेहरे को छूते हो तो आपको त्वचा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इससे चेहरे पर खाज खुजली भी हो सकती है। हमारी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव होती है, जिसके कारण सैनिटाइज रिएक्शन करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उन्हें इससे एलर्जी का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण अगर आप सैनिटाइजर से हाथ धोते हो उसके बाद में आपको 3-4 बार साबुन से हाथ धो के ही खाने का इस्तेमाल करना है या अपने चेहरे पर अपने हाथ को लगाना है, जिसके कारण आपको कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 16 अगस्त से शुरू हो सकती है माँ वैष्णो देवी की यात्रा। इन नियमों की करनी होगी पालना। देश भर में माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी नजर आ रही है। माता वैष्णो देवी की यात्रा जो पिछले 5 महीने से बंद पड़ी है वह 16 अगस्त से फिर खुल सकती है। फिर 16 अगस्त से यात्रा शुरू हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के बाकी धार्मिक स्थलों को भी खोला जाएगा, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बाबे मंदिर, शिवखोड़ी समेत बाकी देवताओं के मंदिर को खोलने की घोषणा कर दी गई है। इसकी जानकारी सरकार के प्रवक्ता
कंसल की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी देवताओं के जो मंदिर है या देवस्थान है वो 16 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। साथ ही 17 मार्च को अंतिम बार जो मां वैष्णो देवी के दर्शन भक्तों के द्वारा किए गए थे, उस दिन करीब 14,886 भक्तों को दर्शन के लिए रवाना किया गया था। इसके बाद में लॉकडाउन के कारण यात्रा को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आप भी यदि मां वैष्णो देवी के भक्त है तो आप हमें नीचे कमेंट करके मां वैष्णो देवी जरूर लिखिए। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। अगले 2 दिनों में इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश से। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम में, नई दिल्ली, चंडीगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में मध्य बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो समय समय पर तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही उसके पास में जो छोटी सी बेल है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी काम की खबरें समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।